देखो ट्रेडर्स, मेरा जो एनालिसिस रहता है वो इतना सिंपल रहता है कि जिनसे कि हर एक बच्चा क्या है कि यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है, उसको समझ सकता है हमारे वीडियोस को देखकर। यहाँ पर देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि अब मार्केट क्या है कि यहाँ पे साइडवेज हो सकता है कम से कम 1 या 2 दिन तक। तो एक दिन तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। उसका रीजन बिल्कुल देखो सिंपल था, ठीक है। अगर मैं चार्ट को इस तरीके से करूँ तो आपको यहाँ पे इजिली यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि इस दिन आप देखो, ठीक है, 11 तारीख को मार्केट में जो मोमेंटम है दोनों साइड हमें मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। फिर उसके बाद मार्केट ने गैप अप दिया, थोड़ा रेटेस्टिंग के बाद फिर एक तगड़ा यहाँ पे रैली हमें देखने को मिला, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद फिर मार्केट में क्या हुआ कि हमें फिर से गैप अप ओपनिंग दिया, ठीक है। वहां गैप अप के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट देखने को मिला हुआ था, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि जब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे गैप अप प्रॉफिट मतलब बायर्स को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो जिनके कारण से उन कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या मार्केट कुछ तो मोमेंटम करेगा, या साइडवेज, या यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। दो में से एक का सबसे ज्यादा चांसेस था। तो मेरा जो माइंडसेट था, ठीक है, मेरा जो प्रिडिक्शन था वो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रिडिक्शन था कौन सा, यहाँ पे साइडवेज तरीके का, ठीक है। कि यहाँ पर निफ्टी यहाँ पे साइडवेज तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था, और हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला हुआ था और डेस्टिनी भी निकाली हुई थी। और तो यहाँ पर इसने क्या किया, फिर आज गैप ओपनिंग दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से गैप अप यहाँ पे डिस्कस करें तो कैंडल की, तो कैंडल की अगर डिस्कस करें तो स्ट्रेंथ हमें ना ही बाइंग साइड और ना ही सेलिंग साइड, हमें दोनों साइड यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइड में है। अक्सर मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे आपको मैंने बताया होगा कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता है, तो समझो फिर तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही तगड़ा आने वाला होता है, ठीक है। चाहे वो पहले से रैली कर चुका हो या पहले से गिरावट हो चुकी हो, अगर वो किसी प्रीवियस डे के बीच में ही अगर ट्रेड कर रहा है तो समझो मोमेंटम बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अगर 1 या 2 दिन अगर उसके अंदर वहां पे ट्रेड कर रहा है, तब तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेटअप वहां पे हमारा बनता है। अब देखो, सेटअप हमारा क्या है यहाँ पर, सिंपली अब ये जो लेवल है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे इसको डिलीट करेंगे तो हमारे लिए अपसाइड में जो डेस्टिनी था, अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो अब हमारे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। वही हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा। और डाउन साइड में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर हम लेवल्स की अगर डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये लेवल हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट लेवल अब हो चुका है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट इस लेवल के पास, अब देखो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको कुछ अलग तरीके से हम मॉडिफाई भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्या है कि इसको डिलीट करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जोन की तरह यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अक्सर देखो जो भी लेवल है, ठीक है, अगर आप उसको जोन की तरह यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा रहती है उस जोन की, ठीक है। क्योंकि लाइन में क्या होता है कि सिंपल एक लाइन होता है, ठीक है। लाइन से ज्यादा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, एक जोन को देते हैं। जोन को हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। देखो मान लो हम यहीं पर लेते तो ये यहाँ पे छूट जाता है, इसीलिए हम क्या कि इसको यहाँ पे पूरी तरीके से लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे निफ्टी इसने क्या किया कि एक बार यहाँ से रिजेक्शन, 2 बार और 3 बार इसी के पास आके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो जब भी अगर कहीं भी एक लेवल पर बार बार यहाँ पे सस्टेन करता है अगर रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, तो दो चीजें ही सिर्फ हो सकती हैं, ठीक है। क्या कि अब एक हम डाउन साइड एक और लाइन यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया, एक रेंज बन गया, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हमें पहले से यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, या ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके या अपसाइड मोमेंटम करे, या ये डाउन साइड ब्रेक करके डाउन साइड मोमेंटम करे। बट ये तो सभी को पता है कि दो चीज हो सकती हैं। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ब्रेक ही करेगा या यहाँ से रिवर्सल ही होगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। ये सबसे बड़ी सवाल होती है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज आप देख सकते हो, जो प्राइस जहाँ पे चले उससे प्रीवियस आपको बहुत चीज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दो चीज यहाँ पे आपको सिर्फ देखनी है। फर्स्ट आपको लो देखना है कि जो प्रीवियस लो लग रहा है क्या वो ब्रेक हो रहा है, या इससे ऊपर एक नया नया लो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि एक नया नया यहाँ पे लो यहाँ पे हमें शिफ्ट होते देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंफर्मेशन एक हमारी हो चुकी है किस साइड की, यहाँ पे ब्रेकआउट अप साइड होने का। अगर एक जगह यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन होता है तो वो बेस टूटने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा ये कंसेप्ट सिखाने के बाद, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा विक्स किस साइड बन रही है, डाउन साइड या अप साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उससे पहले जो विक्स बन रही है वो डाउन साइड सबसे ज्यादा बनते हुए देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखो विक्स, और इस लेवल देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा विक्स बनने का रीजन ये है कि यहाँ पे बायर्स इंटर कर रहे हैं। सेलर्स मार्केट को गिराना चाहते हैं बट वहां पे बायर्स
सिक्योरिटी तरीके से यहाँ पे इंटर करने, इसलिए क्या है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे विक्स हमें बनते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जल्दी कि विक्स और स्विंग पर, इसके पर जो हमारे स्ट्रेटजी है इस पर। ठीक है, अब लास्ट मोमेंटम क्या हो रहा है कि अब इस लेवल से प्रेशर तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है कि सभी लोग यहाँ पे सेल करते हैं कि रेजिस्टेंस पे सेल, और सपोर्ट जो होता है हम वहाँ पे बाई करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर अब यहाँ पर देखो क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ज्यादातर हमारा पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, ये देखो मेरा एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है। जब भी मार्केट किसी एक लेवल के पास, जैसे ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये रेंज हो गया हमारे लिए। ठीक है, इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अगर निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो अगर इसने अप साइड को ब्रेक किया तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, अगर डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड। यहीं पर अगर हम एक सीक्रेट की अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने अगर अप साइड ब्रेक के बाद, ठीक है, एक या दो कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर एक या दो कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग के साथ, ठीक है, तो समझो ये जो रैली है ये अप साइड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। और यहीं पर अगर इसने दो कैंडल के बाद दोबारा इस लेवल के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है, अगर इसने इस लेवल के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, तो फिर समझो क्या कि हम रिवर्सल के लिए बैठ सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाएगा। बट अगर रिवर्सल का डिस्कस करें तो वो जो मोमेंटम होता है जिस भी साइड, ठीक है, उसके अगेंस्ट जब मूवमेंट करता है मार्केट, ठीक है, तो वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहीं पे डिस्कस करें, अगर इसने गैप ओपनिंग दिया इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम वेट करेंगे इस लेवल आने तक का, फिर उसके बाद क्या है कि हम यहाँ से बाइंग का सीनर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें डेस्टिनी की, तो ये जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, एक हमारे लिए यहाँ पर न्यू डेस्टिनी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और अप साइड अगर हम रेजिस्टेंस की डिस्कस करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट करेंगे, तो हमारे लिए फिर लेवल्स निकल के आएंगे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली करते हुए निकल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पास में जो डेस्टिनी हमारे लिए ये जो लेवल है, ये हमारे लिए सबसे पास में लेवल है। ठीक है, तो 24,091 का जो लेवल है हमारे लिए फर्स्ट डेस्टिनी रहेगा अपसाइड के लिए, और एक एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस लेवल पे मार्केट कुछ देर तक यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वोलाटिलिटी भी हो सकती है, तो हमें ध्यानपूर्वक यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और यहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो फिर वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, फिर यहाँ से हम सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बना हुआ है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे साइडवेज तरीके से ट्रेड कर सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, और एग्जैक्ट उसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ट्रेड किया। एक चीज आप देखो, जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था, आप यहाँ पर मुझे देखकर बताओ कि क्या एक बार भी इसने उस लेवल के इस पार या उस पार यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक बार भी इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इस लेवल के ऊपर नहीं दिया, इसके बीच में यहाँ पे इसने ट्रेड किया हुआ है वोलेटिलिटी के साथ। और जो पोटेंशियल सबसे ज्यादा हमें देखने स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, वो बायर साइड हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एसडीटी इसी तरीके से लेवल रहेगा। ऐसा इसलिए, ठीक है, ऐसा इसलिए इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इस लेवल से हम सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे और इस लेवल से बाइंग का सिनेरियो। अगर इसने इसको ब्रेक करके रिटेस्टिंग किया तो फिर तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, गैप अप का चांसेस हमें यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, गैप अप या गैप डाउन का। तो अगर इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया तो रिटेस्टिंग के बिना हम बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, अपसाइड में रिटेस्टिंग बिना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। और जो डेस्टिनी हमारे लिए एज इसी तरीके से दोनों डेस्टिनी यहाँ पे बने रहेंगे। तो सो ट्रेडर्स आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो कल के दिन।